नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं केक रिसर्च स्टूडियो। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतवर्ष में अभी भी बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, करप्शन इन सभी को छोड़कर आज भी हमारी जो मेन लाइन मीडिया है वो हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, बीजेपी, कांग्रेस, आरक्षण, क्रिकेट या बॉलीवुड की खबरों जैसी बेहुदी बातें को ही मतलब केवल दिन रात क्यों अपने टीवी चैनल्स पर परोसते रहती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मीडिया आपको दिन रात इन कोविड केसेस के नंबर्स को सुना सुना कर कि कितना डेथ हुआ है, कितना केसेस हुए हैं, या फलाना एक्सपर्ट ने मास्क पहनने को बोला है, या यूक्रेन रशिया की लड़ाई चल रही है, ऐसी ही खबरों से दिन रात आपके दिमाग को भरा जाता है, जिसका आम आदमी से देखा जाए तो कोई सरोकार नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी घटनाओं को और आम लोगों के सवालों को कभी किसी चैनल में नहीं दिखाया जाता, और यदि दिखाया भी जाता है तो उसे राजनीतिक शक्ल देकर। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिसका कि हम लोगों को खंडन करना चाहिए, जिसका कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। आज पूरे भारतवर्ष में लोगों को ज़रूरी मुद्दों से भटका के रखने के लिए जो सबसे बेहतरीन, कह सकते हैं बेहतरीन कंट्रोल टेक्निक्स सरकार लेकर आई है वो है मीडिया। और ये मीडिया के लिए लोगों को भटका कर रखना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि सबको कुछ मसालेदार चाहिए, कुछ इंटरटेनिंग चाहिए सुनने के लिए। लेकिन आज के समय का जो डिस्ट्रैक्शन है वो इतना भयानक है कि वह हमारी और हमारे परिवार के जीवन को ख़त्म कर सकता है, या हमारे और आपके जीवन मरण का प्रश्न बन सकता है। जबकि लोग इस बात को बिना जाने, बिना सोचे समझे, ये बिना मतलब का हिंदू, मुस्लिम, ऊंच नीच, बीजेपी, बॉलीवुड, यही सब के पीछे अपने मतलब इन्हीं सब नॉनसेंस चीज़ों के पीछे अपना समय तो ख़राब करते ही हैं, अपना वक्त तो ख़राब करते ही हैं, और अपना पैसा और अपना सोच भी ख़राब करते हैं। जबकि वहीं पर दुनिया के कुछ बहुत ही अमीर लोग हमारी सरकारों के साथ मिलकर बड़े ही आराम से अपने 2030 का 2030 का एक वन वर्ल्ड का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाए जा रहे हैं। एजेंडा जिसका प्रचार खुद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कह के करता है कि 2030 तक आप कुछ भी ओन नहीं करेंगे, आपका मालिकाना हक आपके लैंड से या आपके प्रॉपर्टी से या आपके कार जो भी है उन सब चीज़ों से ख़त्म कर दिया जाएगा, पर फिर भी आप खुश रहेंगे। साथियों, कोरोना के ये संकट काल ये दुनिया में बहुत बड़े बदलाव लेकर के आया है। पोस्ट कोविड वर्ल्ड बहुत अलग होने जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका टेक्नोलॉजी की ही होगी। साल भर पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि मीटिंग्स हो या एग्जाम्स, वाइवा हो या फिर कॉन्वोकेशंस, सबका स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी ही वर्किंग रियलिटी की जगह लेती चली जा रही है, बनती जा रही है। यह विश्व की एक नई व्यवस्था है जिसे लाने के लिए कुछ लॉकडाउन्स कोविड के नाम पर और कुछ एनवायरनमेंट के नाम पर, और फिर परमानेंट लॉकडाउन आपको किसी अननोन वायरस के नाम पे से बचाने के लिए किया जाएगा। आपको कभी कभार निकलने की छूट मिलेगी, पर केवल और केवल कुछ अच्छे बिहेवियर और सरकार से सहमति के बेसिस पर ही। जैसे आपने सुना होगा चाइना में वो सोशल क्रेडिट स्कोर लगा है, पोलैंड में अभी इसका एक्सपेरिमेंटेशन चल रहा है, एक सिटी में उन्होंने क्रेडिट स्कोर सिस्टम लगवाया है। ये क्रेडिट स्कोर सिस्टम क्या है? एक तरह का स्कोरिंग सिस्टम है जिसमें हर इंसान को एक स्कोर दिया जाएगा, और वो स्कोर के तहत उसको सहूलियत प्रदान की जाएगी। ट्रेन में घूमना है या कैश निकालना है या कहीं पर ट्रैवल करना है, हर जगह वो क्रेडिट स्कोर सिस्टम यूज़ होगा।
चाइना ने क्रेडिट स्कोर सिस्टम और कंप्लीट लॉकडाउन करके पूरी दुनिया को ये की सरकार को ये तो ज़रूर दिखा दिया कि ये पॉसिबल है। चाइना में 2016 से ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। चाइना ने जैसे 2020 में जताया कि लॉकडाउन से उसने कोविड को कंट्रोल किया। पिछले 2 साल में आपने सुना देखा कि चाइना में ऑलमोस्ट ज़ीरो था। फिर से नया एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया गया, कंप्लीट लॉकडाउन, मतलब जहाँ फूड नहीं है, पानी नहीं है, क्या तभी भी क्या लोग विद्रोह करते हैं क्या? चाइना फिर से कंप्लीट लॉकडाउन कर लोगों को भूखे प्यास से मरने के लिए छोड़ दे रहा है। ये भी एक तरह का मतलब जो अब में एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है जिसमें हज़ारों लाखों जाने भूख प्यास से जाएंगी, पर ये ज़रूर कह दिया जाएगा कि ये मतलब उसके वजह से गया, उस बीमारी की वजह से गया है। लोग उसी बीमारी की वजह से लोग घरों में ही अपने आप मर गए और फिर दुनिया के सारे देश जो है उसी तरह का प्रयोग, उसी तरह का एक्सपेरिमेंटेशन फॉलो करने लग जाएंगे, वही फॉर्मूला पे इम्प्लीमेंटेशन करने लग जाएंगे। चाइना के आप जो मानव ह्यूमन राइट्स का जो उल्लंघन जो चाइना आज के डेट में जो कर रहा है, यदि आप उसको देखेंगे ना तो आपका या सुनेंगे उसके बारे में तो आपका दिल दहल जाएगा। चाइना ने करोड़ों की संख्या में पिंजरे बनवाए हैं, घर वालों को, बच्चों को, बूढ़ों को अलग किया और उसमें डाल दिया। पुलिस वालों ने सारे मोहल्ले गली सबको ब्लॉक कर दिया है। उतना ही नहीं, मतलब घरों तक में जाकर बाहर से लॉक करवा दिया है, बाहर से वो चेन वेन लगवा दिया है ताकि लोग घर से बाहर ना निकल सके। लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं कहीं तो कचरों में जाके खाना खोज कर खा रहे हैं, कुत्तों को मरवा दिया, खेतों में सब्जियों को नष्ट कर दिया गया, ये कह के कि कहीं इसमें वो कीटाणु ना हो। तो सुनने में कितना अजीब लग रहा है नहीं? तो कैसे कोई घर बाहर से लॉक करके जा सकता है? कैसे कुछ सब्जियों को नष्ट कर सकता है ये बोल के कि उसमें कीटाणु है? ना, इंडिया में तो नहीं हो सकता है। कई दोस्त ऐसा ही बोलते हैं कि इंडिया में तो ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे हंसी आती है ये सुनकर कि इंडिया में, जब भी ये लोग बोलते हैं ना दोस्त लोग कि इंडिया में तो नहीं हो सकता, मुझे हंसी आती है। अरे जब आपको नौकरी का डर दिखा के, स्कूल से निकाले जाने का डर दिखा के, ट्रेन में ट्रैवल नहीं करने देने से लेकर बस में, सड़क पर, मतलब मार खाने से लेकर चालान तक का डर दिखाकर आपको जब सुई लगवा दिया, स्वैच्छिक बोले जाने वाली, मतलब देखिए अभी सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया तो बताया कि ये स्वैच्छिक है। स्वैच्छिक बोले जाने वाली सुई को जब वो लगवा सकती है इस तरह के हथकंडे अपनाकर, स्कूल में फोर्सिबली लगवा सकती है, तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि जो चाइना में अभी जो हो रहा है, जो कंप्लीट लॉकडाउन जो हो रहा है, जिस तरीके से वहाँ पर लोगों को सताया जा रहा है, वो यहाँ इंडिया में नहीं हो सकता है? और या फिर वो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता, ज़रा बताइए मुझे। वैसे भी जो आप खा रहे हो आज के रेट में हाइब्रिड ही था, जो बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह से गुजरकर आपके प्लेट तक पहुंचता था, पर वक्त बदल रहा है। किसान का जो किसान बिल है, अभी किसान का बिल मतलब जैसे ही वो आएगा आप देखना उसको 1.5 साल के अंदर कॉरपोरेट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे सारे किसान। और जैसे ही वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, वो भी साल भर के अंदर, तो फिर चलेगा आपका गेट्स है, अंबानी है, अडानी है, इन सब का राज, क्योंकि सप्लाई इनके हाथ में है। अब ये माल उठा रहे हैं किसानों के हाथ से या फिर फैक्ट्री में बनाया हुआ, वो आपको ना पता चलने वाला ना हमको पता चलने वाला है। गेहूं है, चावल है, वेजिटेबल है, वो किसानों से उठाया गया या फिर फैक्ट्री मेड है, वो कैसे पता चलेगा? हो सकता है कि ये फैक्ट्री मेड जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया जाएगा उसको, बाद में फिर वहाँ से उठाया जाएगा, फैक्ट्री से उठाया जाएगा, हमको और आपको पता नहीं चलने दिया जाएगा। हम लोग कितना भी इन एलिट्स का मजाक उड़ा ले, अंबानी, अडानी, गेट्स वगैरह वगैरह, हम कुछ भी बोल ले, कितना भी मजाक उड़ा ले सोशल मीडिया के ऊपर, पर इनकी गति जो है, इनका स्पीड जो है, इस मामले को 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए ये रुक नहीं रहा। उल्टा और भी तेज़ी से ये एलिट्स अपने मकसद को पूरा करने में लगे हुए हैं। अमेरिका में तो कोई फूड, अपना अमेरिका का न्यूज़ सुना होगा, अमेरिका के लास्ट 1 साल में लगभग 20 जो उसके फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं उनको तबाह कर दिया गया, जला दिया गया। अभी जलाया गया या जल गया, कैसे हुआ हमको तो नहीं पता, लेकिन 20 यदि फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स यदि तबाह हो गए, जल गए, बंद हो गए, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है।
ये सब देखते हुए भी लगता है कि ये सब जो देखते हुए हम लोगों को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है, हम लोग जो इस रिसर्च में हम लोग जो भी रिसर्च कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये शटडाउन करने की जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बार लंबा चलेगा। इस बार लोगों के नज़र के सामने से इस अत्याचार को अंजाम दिया जाएगा। लोगों के नज़र में होते हुए कि ये बीमारी एक बीमारी नहीं, धोखा है। इस बीमारी को इस बीमारी बताकर लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा या मारा जाएगा। ये लोग अपने और इस चीज़ को अंजाम देने के लिए क्या करेंगे? सेलिब्रिटीज़ को बुलाएंगे। हाँ, आप चाहिए लोगों को इन्फ्लुएंस कीजिए, वैज्ञानिकों को बुलाएंगे, उसके भयावहता के ऊपर ज्ञान देंगे कि कितना भयानक है ये, और कहेंगे कि ये करना सरकार के लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह के जो बेशर्म लोग जो टीवी पर आके जो बात करते हैं, वो पैसों के लिए अपनी माँ को भी बेचने में हिचकेंगे नहीं। उन्हें आपके जीने या मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे क्या फ़र्क पड़ेगा उनको? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकार के इस नरसंहार का हिस्सा तो ये खुशी खुशी बन सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि पब्लिक का एक बड़ा हिस्सा जो कि इस पूरे झांसे में आ चुका है, जिनका कि पूरा दिमाग जो है वो पूरा वॉश्ड ऑफ हो चुका है, वही लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। उनके ऑन बिहाफ यही लोग लड़ लेंगे। अब यही अंधभक्त लोग जो हैं इनके इस पागलपन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बोलेंगे उठ तो उठेंगे, बैठ तो बैठेंगे, चड्डी पहनने बोलेंगे मुंह के ऊपर तो वो भी पहन के बैठेंगे, थाली बजा तो थाली बजाएंगे, दिया जला तो दिया जलाएंगे। इन लोगों के मस्तिष्क पर इस कदर से कब्जा करके रखा है इन लोगों ने कि मतलब कॉमन सेंस हो या विवेक, जो अपनी एक सोचने समझने की शक्ति होती है, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। आप इन लोगों के साथ आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्या आपने कभी ये कल्पना की है कि क्या ऐसा एक सलाब आ सकता है जहाँ पर कि बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब मारे जाएं? मतलब 2 साल पहले तो मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था इन सब चीज़ों का। बहुत मुश्किल था ये सोचना मेरे लिए कि 2 साल पहले कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से सरकारें पॉलिसीज लेके आ रही है, इन सब का रुझान, इन सब की जो गोल है, जो अंतिम गोल है, वो कुछ ऐसा ही दिख रहा है। आप ही बताओ ना, जब रोबोट्स आ जाएंगे, वो ड्रोन्स आ जाएंगे, AI आ जाएगा, 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने लगेगा, तो आपको क्या लगता है ये 80 से 90% जनसंख्या करेगी तो करेगी क्या? क्योंकि इनका काम जो है रोबोट्स करेंगे, AI करेगी, वो ड्रोन करेगा, तो फिर इतने लोगों की ज़रूरत क्या रह जाएगी? और जब इतने लोगों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी तो वो लोग तो जॉबलेस हो जाएंगे। और जब जॉबलेस लोग क्या करते हैं भाई? जॉबलेस लोग क्या करते हैं? जॉबलेस लोग आपको विद्रोह करेंगे, सरकार को बदलने की कोशिश करेंगे, उस तरह के पॉलिसीज़ को हटाने की कोशिश करेंगे जिससे कि बिजनेस या कॉर्पोरेट्स को क्षति पहुँचे। और ये तो बर्दाश्त होगा नहीं किसी को। इसीलिए तो आपको बिना बताए, बिना समझाए, बिना बंदूक ऐसा डाले सीधे ऊपर का टिकट कटा रहे हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के मस्तिष्क में बैठे उस क्यूरियोसिटी वाला चिड़िया या कीड़ा को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे यह सवाल आप अपने लोकल प्रधान से, मुखिया से, मिनिस्टर से पूछें। जब ये बीमारी दिखती नहीं है तो गला फाड़ फाड़ के ये टीवी वाले उसको साबित करने में क्यों लगे हुए हैं? गला फाड़ फाड़ के इसकी दुहाई देकर हमारे ही बिजनेस को चौपट करने में क्यों लगे हुए हैं? छोटे दुकानदारों को क्यों तबाह किया जा रहा है? पूछें कि इसका हवाला देकर ज़बरदस्ती हमें किसी भी तरह की मेडिसिन या सुई क्यों दी जा रही है? और सबसे ज़रूरी बात, ये बीमारी टीवी में हमेशा एनिमेटेड फॉर्म में क्यों दिखता है? जब ये बाहर से आ रहा है, हमारे शरीर में बाहर से इसका प्रवेश हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसका ओरिजिनल फॉर्म होना चाहिए। कोई तो इसका ओरिजिनल पिक्चर होना चाहिए। ये हमेशा एनिमेटेड फॉर्म में क्यों दिखता है? और उसी एनिमेटेड फॉर्म को दिखा के बार बार डराए जा रहे हम लोगों को। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो, ये संवाद यहीं ख़त्म करता हूँ। ज़रूरत है
ज़रूरत है तो हमें अपने आसपास के लोगों को जगाने की ज़रूरत है। तो इस तरह के वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करने की, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों को समझाने की, जगाने की। सब्सक्राइब कीजिए। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।